वेलकम बैक वंस अगेन। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर इज़ अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट कोऑर्डिनेट्स ऑल एक्टिविटीज़ एंड फंक्शंस ऑफ अ कंप्यूटर। कहने सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है वह कंप्यूटर का प्रोग्राम है। प्रोग्राम कौन बनाता है? प्रोग्रामर, जिसमें कंप्यूटर की लैंग्वेज इंस्टॉल होती है, जो ताउन करता है। दैट कोऑर्डिनेट्स ऑल द एक्टिविटीज़, जो सारी सरगर्मियों के साथ ताउन करता है। कंप्यूटर जो भी एक्टिविटीज़ कर रहा होता है, जो भी अमल कर रहा होता है, जो भी हरकत कर रहा होता है, जो भी एक्ट कर रहा होता है, जो कि मॉनिटर के थ्रू और एलसीडी के थ्रू और एलईडी के थ्रू आपको दिख रही होती है। एंड फंक्शंस ऑफ अ कंप्यूटर, कंप्यूटर की एक्टिविटीज़ के साथ भी कोऑर्डिनेट करता है कौन? सिस्टम सॉफ्टवेयर। इसके बगैर, इसके ताउन के बगैर कंप्यूटर कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर सकता। और फंक्शन, जितने भी फंक्शंस चल रहे होते हैं आपकी स्क्रीन पे, आप सॉन्ग सुन रहे हैं, ब्राउजिंग कर रहे हैं, सर्चिंग कर रहे हैं, यूट्यूब पे वीडियोज़ देख रहे हैं, जैसे कि ये भी वीडियोज़ देख रहे हैं, तो ये भी सिस्टम सॉफ्टवेयर अगर कोऑर्डिनेट्स नहीं करेगा तो हम एलिजिबल नहीं होंगे कि हम इसे अच्छे तरीके से देख पाएँ। इट ऑल्सो कंट्रोल्स ऑल द ऑपरेशंस ऑफ द कंप्यूटर हार्डवेयर। ये ना सिर्फ जो है वो कोऑर्डिनेट्स करता है, बल्कि ये सारे ऑपरेशंस भी कंट्रोल करता है कंप्यूटर हार्डवेयर के। इट इंक्लूड्स ऑपरेटिंग सिस्टम, इसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम शामिल होता है। डिवाइस ड्राइवर्स शामिल होते हैं। यूटिलिटी प्रोग्राम्स, यूटिलिटी का मतलब होता है अफादियत, अफादियत का मतलब फ़ायदा पहुँचाना, तो फ़ायदा पहुँचाने वाले प्रोग्राम्स जिनसे आप फ़ायदा हासिल कर सकते हैं, तो वो भी इसके अंदर इंक्लूडेड होते हैं। एंड लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स, और लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स भी इसी के अंदर इंक्लूडेड होते हैं। अब बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की। ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ अ मास्टर कंट्रोल प्रोग्राम दैट मैनेज ऑल द सिस्टम रिसोर्सेज। जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो मास्टर कंट्रोल होता है। मतलब जैसे कि अगर आप एक ब्रांच मैनेजर समझ लें, जो कि हेड होता है, जो पूरी ब्रांच को मेन उसको लीड कर रहा होता है, तो उसका मास्टर कंट्रोल उसी के हाथ में होता है, जो निज़ाम को मैनेज करता है, जो निज़ाम को संभालता है। कौन से निज़ाम को? सिस्टम रिसोर्सेज के। इट क्रिएट्स एन इंटरफेस बिटवीन कंप्यूटर सिस्टम एंड द यूज़र। जैसे इट क्रिएट्स एन इंटरफेस बिटवीन कंप्यूटर सिस्टम एंड यूज़र, ये एक इंटरफेस क्रिएट करता है यूज़र और कंप्यूटर सिस्टम के दरमियान। जैसे कि हम कंप्यूटर से जब उसको चलाते हैं या कोई भी चीज़ को, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं, तो हमारे सामने इंटरफेस, जो भी स्क्रीन आ रही होती है, चाहे वो एडोब फोटोशॉप की हो, इलस्ट्रेटर की हो, वर्डप्रेस की हो, या कोई भी लैंग्वेज हम परफॉर्म कर रहे हैं, या कोई स्टूडियो जो है वो विजुअल स्टूडियो हो गया, जैसे कि अगर हम वो परफॉर्म करें, तो उसका हर किसी का, हर प्रोग्राम का एक अपना इंटरफेस होता है। ये बुक का भी इंटरफेस है, ठीक है। तो इंटरफेस कौन क्रिएट करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर इंटरफेस ही ना हो तो हम कहाँ क्लिक करेंगे, कहाँ देखेंगे, कहाँ सर्च करेंगे? तो ऑपरेटिंग सिस्टम पूरा इंटरफेस क्रिएट करता है कंप्यूटर सिस्टम और यूज़र के दरमियान। विंडोज़ एंड लिनक्स आर कॉमनली यूज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। कहना है विंडोज़ और लिनक्स जो हैं वो आम तौर पर इस्तेमाल होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम्स। मतलब जो हम आम तौर पे यूज़ करते हैं अपने घरों के अंदर, आईओएस भी होता है, लेकिन आम तौर पे जो, क्योंकि जो मैक के अंदर तो विंडोज़ नहीं चलती है, जो आपके आईफोन के टैबलेट्स होते हैं और लैपटॉप्स होते हैं एप्पल के, तो जो आपके एप्पल के लैपटॉप्स होते हैं और टैबलेट्स होते हैं उसमें तो विंडो नहीं चलती ना, लिनक्स चलता है, उसका एक अलग सॉफ्टवेयर होता है। लेकिन जो आम तौर पे विंडोज़ और लिनक्स हम यूज़ कर रहे होते हैं वो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम ही होते हैं। उसके बाद बात करते हैं डिवाइस ड्राइवर्स की। डिवाइस ड्राइवर्स आर कंप्यूटर प्रोग्राम दैट कंट्रोल अ पर्टिकुलर डिवाइस व्हेन इट इज़ कनेक्टेड टू अ कंप्यूटर। कहना है डिवाइस ड्राइवर जो हैं वो कंप्यूटर प्रोग्राम है जो कंट्रोल करते हैं किसी मखसूस डिवाइस को। जैसे प्रिंटर आपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करा, अब कोई गाड़ी है फॉर एग्जांपल, ठीक है, अब उसको चलाने के लिए ड्राइवर नहीं है, तो सिमिलरली डिवाइस ड्राइवर भी यही इस तरह काम करते हैं कंप्यूटर के अंदर। जैसे प्रिंटर को आपने इंस्टॉल करा, अगर प्रिंटर का ड्राइवर नहीं हुआ तो मतलब उसे हम कंप्यूटर को, प्रिंटर को हम इजीली एग्जीक्यूट या एक्सेस नहीं कर पाएंगे, कंप्यूटर के साथ कनेक्ट नहीं कर पाएंगे अगर उसका ड्राइवर इंस्टॉल नहीं हुआ हुआ। जैसे कि हमारा नेट का ड्राइवर, जैसे कि हमारा ग्राफिक्स का ड्राइवर, अगर हमें साउंड सुनना है तो साउंड का भी ड्राइवर होता है। तो अगर वो ड्राइवर इंस्टॉल नहीं है तो हमें साउंड नहीं आएगा। एनी हार्डवेयर दैट वी हैव इन आवर कंप्यूटर मस्ट हैव अ डिवाइस ड्राइवर टू कम्युनिकेट विद ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे कि हमें बता रहे हैं कि कोई भी हार्डवेयर जो कंप्यूटर के अंदर मौजूद होता है उसे लाजमी, मस्ट यूज़ करें उन्होंने, मस्ट का मतलब लाजमी होता है, तो कह रहे हैं लाजमी उसका डिवाइस ड्राइवर होना चाहिए ताकि वो कम्युनिकेट कर सके, बातचीत कर सके, किससे? ऑपरेटिंग सिस्टम से। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? वो सारे प्रोग्राम्स को एक तरीके से क्या कर रहा है? मास्टर कंट्रोल है और लीड कर रहा है, ठीक है।
इसे आप यहाँ तक भी रखते हैं तो बेहतरीन रहेगा। अ डिवाइस ड्राइवर इज अ ट्रांसलेटर बिटवीन द ऑपरेटिंग सिस्टम एंड द हार्डवेयर डिवाइस। जो डिवाइस ड्राइवर होता है वो एक ट्रांसलेटर का काम करता है ऑपरेटिंग सिस्टम और हार्डवेयर डिवाइस। मतलब हार्डवेयर डिवाइस जैसे हम उसको टच करते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम को वो समझाता है, ट्रांसलेट करता है कि भाई जो आप माउस से आपने टच किया, ये जो हार्डवेयर डिवाइस है आपकी, तो वो उस आइकन पे टच कर रहा है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम उस डिवाइस के साथ कोऑर्डिनेट करता है। ठीक है, कौन कर रहा होता है बीच में काम? डिवाइस ड्राइवर कर रहा होता है, और आपकी फाइल्स ओपन होना शुरू हो जाती हैं। तो इसे आप यहीं तक भी रख सकते हैं, और आगे उन्होंने एग्जाम्पल दी हुई है तो आप वैसे हिसाब से डिवाइस तक भी बेहतरीन रहेगा। उसके बाद बात करते हैं यूटिलिटी प्रोग्राम्स की। यूटिलिटी मीन्स बीइंग यूज़फुल, जैसे मैंने आपको बताया, जिससे हम फ़ायदा उठा सकते हैं, जो इस्तेमाल के काबिल होता है। तो यूटिलिटी का मतलब है जो इस्तेमाल करने के काबिल हो। यूटिलिटी प्रोग्राम्स आर यूज़फुल प्रोग्राम्स, जो यूज़फुल होते हैं बहुत ज़्यादा, जिसे बोलते हैं कि भाई फ़ायदेमंद होते हैं। यूटिलिटी प्रोग्राम्स आर यूज़फुल कंप्यूटर प्रोग्राम्स दैट हेल्प टू मैनेज। यूटिलिटी प्रोग्राम जो होते हैं वो बहुत फ़ायदेमंद कंप्यूटर प्रोग्राम्स होते हैं जो मदद करते हैं निज़ाम को मैनेज करने के लिए, जो मदद करते हैं आपकी मैनेज करने के लिए प्रोग्राम्स को मेंटेन रखने के लिए, एंड कंट्रोल कंप्यूटर रिसोर्सेज, और कंट्रोल भी करवाते हैं ये कंप्यूटर के ज़राए। ऑपरेटिंग सिस्टम यूजुअली हैव प्री इंस्टॉल्ड प्रोग्राम्स। ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर आम तौर पे पहले से इंस्टॉल, प्री का मतलब पहले से इंस्टॉल प्रोग्राम्स आते हैं दैट कैन सर्व द पर्पस, जो इस पर्पस को, इस मकसद को सर्व करते हैं। बट यूटिलिटी सॉफ्टवेयर प्रोवाइड्स फर्दर फंक्शनैलिटी, लेकिन यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो होता है वो और फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है, मतलब और अपडेटेड चीज़ें कर देता है कंप्यूटर को, और बेहतर तरीके से जो है वो सारे मामलात में मदद करता है। ईजीली जो है वो सारी चीज़ें परफॉर्म हो रही होती हैं और स्पीड भी थोड़ी बेहतर हो जाती है। वन एग्जाम्पल ऑफ यूटिलिटी प्रोग्राम इज एन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी प्रोग्राम जो है वो एक एग्जाम्पल है, यूटिलिटी प्रोग्राम की जो एक एग्जाम्पल है वो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। जैसे कि आपके कंप्यूटर में थ्रेड आ रहा है, बग्स आ रहा है, या कोई वायरस मौजूद है, तो एंटीवायरस उसे किल करेगा और आपकी स्पीड तेज़ हो जाएगी। मतलब आपको क्या है, ये यूज़फुल है, एक काइंड उन्होंने बता दी, फ़ायदा पहुँचेगा। दीज कंप्यूटर प्रोग्राम हेल्प टू प्रोटेक्ट अ कंप्यूटर फ्रॉम वायरसेस एंड अदर हार्मफुल These computer program helps to protect a computer from viruses and other harmful files। ये कंप्यूटर प्रोग्राम जो होते हैं मदद करते हैं कंप्यूटर की, मतलब कंप्यूटर को तहफ़्फ़ुज़ प्रोवाइड करते हैं जस्ट लाइक अ सिक्योरिटी गार्ड। और जो ख़राब या स्पॉइल करने वाली फ़ाइल्स होती हैं, या कोई ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जो कंप्यूटर के मदरबोर्ड को या कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम को क्रैश कर सकते हैं, ख़राब कर सकते हैं, डैमेज कर सकते हैं, जिससे हमें बहुत ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम पेश आ सकती है, तो उसके लिए यूटिलिटी प्रोग्राम जो है वो एक बेस्ट, बहुत सारे प्रोग्राम में से वन ऑफ द बेस्ट प्रोग्राम है, जिससे हम इजीली कंप्यूटर को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं लैंग्वेज ट्रांसलेटर। ये इंपॉर्टेंट भी है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, आप इसे याद कर लीजिएगा, इस वाले टॉपिक को अच्छे से समझिएगा। जितना भी मैंने आपको समझाया है, हमारा ये लास्ट लेक्चर होगा तकरीबन, तो इसके अंदर से एमसीक्यूज़ बहुत सारे कवर होंगे, और ये है कि इंशाल्लाह जब सारे लेक्चर्स कंप्लीट हो जाएंगे तो मैं आपको एमसीक्यूज़ की वीडियोज़ भी प्रोवाइड करूँगा। लैंग्वेज ट्रांसलेटर आर यूज टू ट्रांसलेट ह्यूमन रीडेबल इंस्ट्रक्शन इनटू मशीन लैंग्वेज। कह रहे हैं लैंग्वेज ट्रांसलेटर जो होता है वो इस्तेमाल होता है ट्रांसलेट करने के लिए ह्यूमन रीडेबल इंस्ट्रक्शन, इंसान ने जो हिदायत दी है, जो आप पढ़ सकते हो, वो किस में ट्रांसलेट कर देता है? मशीन लैंग्वेज में, कि मशीन की समझ आ सके। तो ट्रांसलेटर वो काम करता है जो इंसान कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देता है, उसे वो मशीन को समझाता है। जैसे कि एक जापान का प्राइम मिनिस्टर है और एक पाकिस्तान का है, तो बीच में एक बंदा खड़ा होगा जिसे जैपनीज़ भी आती होगी और जिसे उर्दू भी आती होगी, तो उर्दू वाला जो होगा वो बीच वाले ट्रांसलेटर को बताएगा, तो वो उसे जैपनीज़ में कन्वर्ट करके सिखाएगा, बताएगा कि भाई ये वाली बात कही है इन्होंने। और जो जैपनीज़ जो जापान का होगा, तो वो जैपनीज़ सुनकर उसे उर्दू में कन्वर्ट करेगा। तो ट्रांसलेटर का एक बहुत अहम किरदार होता है। इसी तरीके से जो इंसान कंप्यूटर से कहता है ए टाइप करो, बी टाइप करो, किसी भी डिवाइस के थ्रू इनपुट देता है, चाहे वो माइक्रोफोन के थ्रू हो, माउस के थ्रू हो, या कीबोर्ड के थ्रू हो, तो वो कौन समझाता है कंप्यूटर को? लैंग्वेज ट्रांसलेटर समझाता है कि इस इंसान ने ये चीज़ करने को आपको कहा है, तो फिर वो उसे कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज में, मशीन को समझाता है और मशीन आपको आउटपुट प्रोवाइड कर देती है। कंप्यूटर कैन ओनली अंडरस्टैंड मशीन लैंग्वेज। कंप्यूटर की सिर्फ मशीन लैंग्वेज समझ आती है विच इज़ कंपोज। जो कंप्यूटर कैन ओनली अंडरस्टैंड मशीन लैंग्वेज, कंप्यूटर के सिर्फ मशीन लैंग्वेज समझ आती है विच इज़ कंपोज, जो बनाई गई है ऑफ ज़ीरोज़ एंड वन, जो ज़ीरोज़ और वन की फॉर्म में होती है। द कंप्यूटर लैंग्वेज आर यूज टू मेक कंप्यूटर प्रोग्राम्स। कंप्यूटर लैंग्वेज जो होती है वो इस्तेमाल की जाती है कंप्यूटर के प्रोग्राम्स बनाने के लिए, जैसे कि सॉफ्टवेयर। अब सॉफ्टवेयर बहुत तरीके के हो सकते हैं, पिक्चर
देखने के लिए भी सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होता है, वीडियो एडिट करने के लिए भी सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होता है, सॉन्ग सुनने के लिए भी सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होता है, गेम्स खेलने के लिए भी सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होता है। तो डिफरेंट सॉफ्टवेयर जो हैं डेली बेसिस पे मिलियंस एंड बिलियन सॉफ्टवेयर जो है वो लॉन्च हो रहे होते हैं। तो इस फील्ड के अंदर रैपिडली जो है वो चेंज आ रहा है। जनरली सॉफ्टवेयर इज़ रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेजेस के आमतौर पर सॉफ्टवेयर को लिखा जाता है हाई लेवल लैंग्वेजेस के अंदर यूजिंग नेचुरल लैंग्वेज वर्ड्स। जो आपकी कुदरती लैंग्वेज होती है उसको इस्तेमाल किया जाता है। लैंग्वेज ट्रांसलेटर आर ऑफ 3 टाइप्स। लैंग्वेज ट्रांसलेटर जो है वो 3 इसकी अक़साम है, 3 इसकी नस्लें हैं, 3 इसकी शक्लें हैं, असम्बलर, कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। तो इसकी 3 टाइप्स आप इसे कह लेंगे, असम्बलर, कंपाइलर और इंटरप्रेटर। लैंग्वेज ट्रांसलेटर के अगर हम और डीप जाते हैं तो उसमें हमारे पास 3 टाइप्स आएंगी, असम्बलर, कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। उसके बाद अगर हम बात करते हैं असेंबलर की, द असेंबलर ट्रांसलेट द प्रोग्राम रिटन इन असेंबली लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन फॉर एग्जीक्यूशन। असेंबलर क्या करता है, ट्रांसलेट करता है प्रोग्राम को रिटन इन असेंबली लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज। जो असेंबली लैंग्वेज से होता है किस में, मशीन लैंग्वेज के अंदर। असेंबली लैंग्वेज में आपको पहले प्रीवियस लेक्चर में समझा चुका हूँ, वरना इसमें और डीपली भी फर्दर मैं आपको दे दूंगा कि क्या होता है। ये लैंग्वेज की फॉर्म है, ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मैं आपको बता चुका हूँ ये। तो असेंबली लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन फॉर एग्जीक्यूशन। तो असेंबलर क्या करता है, वो ट्रांसलेट करता है प्रोग्राम को असेंबली लैंग्वेज से मशीन लैंग्वेज के अंदर, ठीक है। जितनी भी इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो असेंबली लैंग्वेज की मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है फॉर एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूट करने के लिए, चलाने के लिए। कंपाइलर ट्रांसलेट द इंटायर हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम एट वंस इनटू मशीन लैंग्वेज बिफोर इट इज़ एग्जीक्यूटेड। अच्छा, वो क्या करता है, एग्जीक्यूशन के लिए कन्वर्ट करता है, ट्रांसलेट करता है असेंबलर। कंपाइलर जो है इंटायर का मतलब पूरा हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर जो प्रोग्राम लिखा है एट वंस, एक ही दफ़ा में इनटू मशीन लैंग्वेज उसे कन्वर्ट कर देता है मशीन लैंग्वेज के अंदर बिफोर इट इज़ एग्जीक्यूटेड। उसकी एग्जीक्यूशन से पहले ही कंपाइलर इंटायर हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम को कन्वर्ट करने की साख्त रखता है, एबिलिटी रखता है, कैपेबिलिटी रखता है। वो एबल होता है कि वो क्या करता है, पूरे प्रोग्राम को, हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है एग्जीक्यूशन से पहले। तीसरा और लास्ट वन इंटरप्रेटर है। इट ट्रांसलेट द हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम लाइन बाय लाइन इनटू मशीन लैंग्वेज। ये ट्रांसलेट करता है हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम को, लेकिन ये लाइन बाय लाइन करता है, ये इंटायर प्रोग्राम को नहीं करता। इंटायर प्रोग्राम को कंपाइलर करता है, ठीक है जी। उसके बाद बात करते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और उसकी टाइप्स। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की और कितनी टाइप्स हो सकती हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज़ यूज टू कंप्लीट स्पेसिफिक टास्क। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होते हैं, देखेंगे एक सिस्टम सॉफ्टवेयर पढ़ा हमने, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पढ़ा हमने। सिस्टम सॉफ्टवेयर ऐसा है जो पूरा एंड्रॉयड सिस्टम है ना, ये आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर है। इसके अंदर अगर मैं व्हाट्सएप यूज़ कर रहा हूँ, ये मेरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जैसे प्ले स्टोर के ऊपर ऐप्स आती हैं। व्हाट्सएप मेरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, पबजी मेरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, MS वर्ड अगर मैं इसमें मोबाइल में यूज़ कर रहा हूँ तो वो मेरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, यूट्यूब मेरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, फेसबुक मेरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, इंस्टाग्राम मेरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, स्नैपचैट मेरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, टेलीग्राम मेरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। और डिफरेंट तरीके की जितनी भी ऐप्स हैं वो सारी अगर हम उसे लिस्ट करें और उसे सेगमेंट में, मतलब अगर हम उसे कैटेगराइज करें, क्लासीफाई करें, तो उन्हें हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की क्लासेस में भेजेंगे। और जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है, जैसे विंडोज़ हो गई, एंड्रॉयड सिस्टम हो गया, आईफोन का iOS सिस्टम हो गया, ये सारे सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज टू कंप्लीट स्पेसिफिक टास्क सच एज क्रिएटिंग डॉक्यूमेंट्स। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किया जाता है किसी खास काम को करने के लिए, सच एज क्रिएटिंग डॉक्यूमेंट, जैसे कि आपने डॉक्यूमेंट्स बनाने हैं, डेटाबेसिस को क्रिएट करना है, स्प्रेडशीट बनानी है एक्सेल के ऊपर, एंड प्रेजेंटेशन बनाती है पावर पॉइंट के ऊपर। तो आपको सारा मदद कौन करेगा, वो मदद करेगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इसी तरीके से कंप्यूटर के अंदर अगर बात की जाए तो आपका विंडोज़ जो है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर है, और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जिसे MS वर्ड, MS पावर पॉइंट और MS एक्सेल कहेंगे, वो आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की क्लास में जाएगा। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा। कंप्यूटर गेम्स, मीडिया प्लेयर्स एंड वेब ब्राउज़र आर ऑल्सो द एग्जाम्पल्स ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर में जो गेम्स हैं वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की मिसाल हैं। मीडिया प्लेयर जिसके थ्रू आप वीडियोस प्ले कर रहे हो या ऑडियोज़ प्ले कर रहे हो, वो भी एक मिसाल है किसकी, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की। एंड वेब ब्राउज़र जिसमें आप जो है वो ब्राउजिंग कर रहे हो, सर्चिंग कर रहे हो, ठीक है, या रिसर्च कर रहे हो, वो भी सारी वो भी किसके अंदर लिस्ट होगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर होगा। और आल्सो द एग्जाम्पल्स ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, वो मिसाल हैं किसकी, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की। यूज़र नीड्स टू इंस्टॉल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर टू अकॉम्प्लिश स्पेसिफिक टास्क
एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आर नॉट प्री इंस्टॉल्ड ऑन ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी यूज़र जो है उसे ज़रूरत होती है, इंस्टॉल करता है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को टू अकॉम्प्लिश कि वो कंप्लीट कर सके अपने कोई स्पेसिफिक टास्क, कोई ख़ास काम। जैसे मुझे अगर डॉक्यूमेंट बनाना है या कैलकुलेशन करनी है या प्रेजेंटेशन बनानी है तो मैं पहले विंडो इंस्टॉल करूँगा, तो वो सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गया, एंड देन मुझे फिर दोबारा से इंस्टॉल करना पड़ेगा क्योंकि ये प्री इंस्टॉल नहीं होते। सिस्टम सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के बाद इंस्टॉल किए जाते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स। तो फिर मैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को इंस्टॉल करूँगा और फिर उसके थ्रू मैं इजीली डॉक्यूमेंट्स क्रिएट कर पाऊँगा, पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन क्रिएट कर पाऊँगा और एक्सेल की जो स्प्रेडशीट्स हैं उनको क्रिएट कर पाऊँगा। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आर नॉट प्री इंस्टॉल ऑन ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ये बोल रहे हैं कि पहले से ये इंस्टॉल्ड नहीं होते। कौन नहीं होते? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। दे आर इंस्टॉल्ड सेपरेटली, इनको अलग से इंस्टॉल किया जाता है। फॉर एग्जांपल मेकिंग स्प्रेडशीट इज़ नॉट पॉसिबल विद विंडोज़। अगर आपने स्प्रेडशीट्स को बनाना है तो वो मुमकिन नहीं है कि वो विंडोज़ के साथ बनाई जाए। फॉर दैट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सच एज MS एक्सेल इज़ यूज्ड। जैसे कि मैंने आपको बताया पहले ही, कह रहे हैं तो इसलिए आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को यूज़ करोगे किस लिए? स्प्रेडशीट को बनाने के लिए। तो इसलिए जो है वो आप यूज़ करोगे, किस लिए आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को यूज़ करोगे? MS एक्सेल जो एक आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, जो एक कैटेगरी है किसकी? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की एक कैटेगरी है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की एक समझ लो ब्रांच है MS एक्सेल, उसके थ्रू आप स्प्रेडशीट बना पाओगे। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, मुख्तलिफ टाइप्स हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स की। चलिए उसे डिस्कस करते हैं और ये हमारा लास्ट टॉपिक होने वाला है, प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर। This kind of application software is used to produce things such as documents, spreadsheets, databases, and presentations. Many of the productivity software are intended to be used in business and offices. MS Office, for example, Windows is an example of productivity software. कह रहे हैं ये इस तरह के जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं ये इस्तेमाल किए जाते हैं डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए, चीज़ों को बनाने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए। प्रोडक्शन होती है इससे, डॉक्यूमेंट्स की प्रोडक्शन होती है, स्प्रेडशीट बना सकते हो, डेटाबेसेस बना सकते हो, प्रेजेंटेशन बना सकते हो। मैनी ऑफ द प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर, ज़्यादातर जो प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर होते हैं आर इंटेंडेड, वो इस नीयत से उनका ये इंटेंशन होता है कि वो इस्तेमाल हो दफातर के अंदर, बिजनेस के अंदर एंड ऑफिस के अंदर। ठीक है, तो बिज़नेस के लिए मतलब कारोबार के लिए इस्तेमाल हो और दफातर मतलब ऑफिस के लिए इस्तेमाल हो। MS Office for Windows MS Office for Windows इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर। कह रहे हैं MS Office विंडोज़ के लिए ये एक मिसाल है प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर की, मतलब विंडोज़ के अंदर MS Office होता है, वो मिसाल है किसकी? प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर की। उसके बाद बात करते हैं बिजनेस सॉफ्टवेयर। बिजनेस सॉफ्टवेयर आर यूज टू मैनेज बिजनेस एक्टिविटीज़ एफिशिएंटली। इट इज़ टू प्रोवाइड मैनी बिजनेस फंक्शन सच एज बिलिंग, डाटाबेस मैनेजमेंट एंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट। तो कह रहे हैं जैसे बिजनेस सॉफ्टवेयर होता है आपका, वो इस्तेमाल होता है मैनेज करने के लिए बिज़नेस एक्टिविटीज़, बिज़नेस की सरगर्मियाँ एफिशिएंटली, बहुत अच्छे तरीके से। इट इज़ यूज टू प्रोवाइड मैनी बिजनेस फंक्शन, ये मुहैया करता है बहुत सारे बिजनेस फंक्शन, बहुत सारे बिजनेस के काम, सच एज बिलिंग, जैसे कि आपने बिलिंग करनी है, डेटाबेस मैनेजमेंट, डेटाबेस की मैनेजमेंट करनी है, बहुत सारे डाटा आपके पास, एंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट। इन्वेंट्री का मतलब आप कोई भी अगर बिज़नेस करते हो तो वो आपकी इन्वेंट्री कहलाती है। अगर आप सेलफोन बेचते हो तो सेलफोन आपकी इन्वेंट्री है। अगर आप पेन सेल करते हो तो पेन आपकी इन्वेंट्री। अगर आप लैपटॉप सेल करते हो तो लैपटॉप आपकी इन्वेंट्री। जैसे कि बोलते हैं ना कि यार माल ख़त्म हो गया, माल हमारे पास आएगा, तो वो जो माल है उसे इंग्लिश में इन्वेंट्री कहा जाता है। तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट या डेटाबेस मैनेजमेंट और या बिलिंग, इस तरह की चीज़ें कौन परफॉर्म करेगा? बिज़नेस सॉफ्टवेयर के थ्रू आप उसके पे काम कर सकते हो। उसके बाद बात करते हैं एंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर की। दिस टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोवाइड्स अम्यूजमेंट एंड फुलफिल्स टू यूज़र हॉबी। द मोस्ट कॉमन एंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर आर वीडियो गेम्स। कह रहे हैं इस तरह के जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं ये तफरी या एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करते हैं। अम्यूज़मेंट का मतलब तफरी होता है, अगर आप इसके लफ्ज़ी मायने निकालेंगे तो ये तफरी प्रोवाइड करते हैं और यूज़र की फुलफ़िल करते हैं हॉबी को। हॉबी जो वो फ्री टाइम में करता है, तो यूज़र जो है वो एंटरटेनमेंट अगर उसे चाहिए तो एंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर की एक बहुत अच्छी मिसाल है, जैसे कि वीडियो गेम्स। वीडियो गेम्स के थ्रू जो है वो उसे एंटरटेनमेंट मिलता है और थोड़ी सेटिस्फेक्शन मिलती है। इस तरह से वो इजीली अपना, और उसकी हॉबी भी है कि अगर वो फ्री टाइम पे वीडियो गेम्स खेल ले। तो आजकल तो लोगों ने इसे अपना पैशन भी बना लिया और प्रोफेशन भी बना लिया। एजुकेशनल सॉफ्टवेयर, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है और मेरा फेवरेट है। एजुकेशनल सॉफ्टवेयर इज़ यूज़ फॉर टीचिंग एंड लर्निंग। एजुकेशन सॉफ्टवेयर जो है वो इस्तेमाल किया जाता है टीचिंग, पढ़ाने के लिए, एंड लर्निंग, सीखने के लिए। दिस काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर इज़ यूज इन मैनी स्कूल्स टू इन्हेंस नॉलेज ऑफ स्टूडेंट्स। इस तरह के जो सॉफ्टवेयर हैं वो बहुत सारे स्कूल्स में यूज़ हो रहे हैं। जैसे कि आप मे बी इस एक सॉफ्टवेयर के थ्रू इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, स्क्रीन को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ताकि मैं नॉलेज को इन्हेंस कर सकूँ स्टूडेंट्स के दरमियान और सिखाते सिखाते अपनी नॉलेज को भी बढ़ा सकूँ।
तो ये बहुत फेवरेट है। और अगर हमें किसी भी चीज़ पे काम करना है या कुछ अचीव करना है या दुनिया को चेंज करना है और अगर हमें बहुत सारी अपनी भी वांट्स को फुलफ़िल करना है, तो एजुकेशन एक बहुत साफ़ और एक बहुत प्योर रास्ता है जिसके थ्रू हम बहुत कुछ कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह हमें इस वाले सॉफ्टवेयर से बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाना चाहिए, बल्कि सारी सॉफ्टवेयर से, लेकिन इसको और ज़्यादा इंटरेस्टिंग वे में हमें देखना चाहिए। तो कह रहे हैं दिस काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर इज़ यूज इन मैनी स्कूल। इस तरह के सॉफ्टवेयर जो हैं वो इस्तेमाल होते हैं बहुत सारे स्कूल्स के अंदर टू इनहेंस नॉलेज को बढ़ा सकें, मालूमात को इन्हेंस कर सकें किसकी ऑफ स्टूडेंट्स की इन लर्निंग में सीखने के लिए डिफरेंट सब्जेक्ट्स, मुख्तलिफ मज़ामीन। ठीक है बच्चों, हमारा फ़र्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो इंशाल्लाह उसके बाद फिर हम नेक्स्ट चैप्टर में मुलाकात करेंगे आपसे। इसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं वो आपको मैं प्रोवाइड करूँगा, अगर आपको चाहिए हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।